नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एलआईसी के बारे में सुना होगा। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। और आपने एलआईसी की बहुत सारी टोन भी सुनी होगी, जैसा क्या जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलआईसी की हजारों स्कीम चलती हैं, उनमें से एक स्कीम है कन्यादान पॉलिसी, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, इससे अच्छी पॉलिसी शायद एलआईसी की कोई दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी दोस्तों सभी पॉलिसी को बीट करती है। और इस पॉलिसी के माध्यम से 4,000 रुपये मात्र से जो है 80 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार पॉलिसी है। एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बाद सारी की सारी बीट हो गई। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में विचार होंगे कि जैसा क्या नाम है कन्यादान पॉलिसी, क्या ये कन्याओं के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एलआईसी की कन्यादान जो पॉलिसी है, ये माँ बाप के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कन्यादान शब्द अगर जोड़ दिया है तो ये कन्यादान हो गई, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि कन्यादान के हिसाब से लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी के हिसाब से, उनकी एजुकेशन के हिसाब से और मैच्योरिटी जो समय सीमा बताई गई है, उस हिसाब से जो इसमें बेनिफिट दिए गए हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे में आप ये कह भी सकते हो कि अगर एलआईसी की भारत के अंदर सबसे जबरदस्त पॉलिसी है तो एलआईसी कन्यादान पॉलिसी है। अब मुझे नहीं पता दोस्तों कि इससे पहले आप इस पॉलिसी के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। आपको अगर आपने ये पॉलिसी आपसे पहले ली भी है तो आपको एजेंट ने इतनी सारी बेनिफिट बताए हैं या नहीं बताए हैं, साथ ही साथ इसके कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, जब आप खुद से इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उसके बाद शायद आप प्राइवेट किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी ना खरीदें और एलआईसी की भी सारी पॉलिसी को छोड़कर आप इसी पॉलिसी को खरीदें, इतना मुझे विश्वास है। अब बात करेंगे दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे, कन्यादान पॉलिसी की। अब कन्यादान पॉलिसी को कौन खरीद सकता है, इसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। कोई भी आपका बेटा हो या बेटी हो दोस्तों, जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा है। आप अगर अपने बच्चों की कन्यादान पॉलिसी कराने की सोच रहे हैं तो 1 साल से कम की नहीं होगी। 1 साल पूरा होने के बाद आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हो अपनी बेटी या बेटे के नाम से। उसके बाद अगर बेटा या बेटी नहीं भी खरीदना चाहते हो या आप अपने बच्चों के नाम से नहीं कराना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार ने कहा है कि माता या पिता यानी कि मम्मी पापा में से एक व्यक्ति, कोई भी जिसकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच है, माँ बाप जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच है, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया, बेटी भी ले सकती है, बेटा भी ले सकता है, माँ या बाप में से एक ले सकता है। ऐसे में पॉलिसी कौन कर सकता है दोस्तों? तो इंडिया का रहने वाला है एक नागरिक, भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं सबके सब दोस्तों इसको ले सकते हैं, या नॉन इंडियन भी ले सकते हैं। अब नॉन इंडियन कैसे? अब आपको पता है दोस्तों, नेपाल के लोग भी इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, तिब्बत के लोग भी रहते हैं, भूटान के लोग भी रहते हैं, तो अलग देश के भी लोग जो है हमारे भारत के अंदर रहते हैं। ऐसे में वो लोग भी जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं भी है, वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एलआईसी ने ऐसा प्रावधान कर रखा है। तो कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर रहने वाला जो है इस पॉलिसी को खरीद सकता है। पॉलिसी का समय क्या होने वाला है दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने है। कम से कम आप 13 साल के लिए इस पॉलिसी को कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 25 साल तक इस पॉलिसी को चला सकते हैं। यहां पर एलआईसी ने पहले ही डिसाइड किया है कि 13 साल से कम नहीं चलेगी और मैक्सिमम 25 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगी, यहां पर फिक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी भी करना चाहेंगे तो 18 साल कम से कम उम्र है और मैक्सिमम 21 साल की बात करेंगे तो इसमें सब के सब आ जाते हैं। ऐसे में एक समय रखा गया है। अब दोस्तों, पैसा कब तक जमा करना पड़ेगा? तो अगर आप 13 साल के लिए पॉलिसी करवा रहे हैं, यानी कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया अपनी उम्र के हिसाब से या बच्चों की उम्र के हिसाब से कि आप 13 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो 13 साल में से 3 कम कर दो, यानी कि 3 साल कम, तो 10 साल आपको पॉलिसी में पैसा जमा करना है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी ले रहा है दोस्तों, तो उसको 22 साल जो है पैसा जमा करना है। टोटल मिलाकर 3 साल कम पैसा जमा करना है, जितनी पॉलिसी की अवधि है। अभी आज तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, जमा कैसे करना है, कितना पैसा जमा करना है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कम से कम इस पॉलिसी में आप 1,000 रुपए जमा कर सकते हो। 1,000 रुपए कम से कम जमा कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहां पर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। अब ये जमा कैसे करने हैं दोस्तों? देखिए, 1,000 रुपए महीना भी जमा कर सकते हो, 3 महीने में भी जमा कर सकते हो, 6 महीने में भी कर सकते हो या
सालाना भी कर सकते हो, या जो मैक्सिमम यहां पर लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप महीने के हिसाब से दोस्तों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी डाल सकते हो। 1 लाख रुपए 6 महीने में भी डाल सकते हो, या मैक्सिमम 1 साल के अंदर अगर आप जमा करते हो तो 2 लाख रुपए एक साथ फिक्स कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए एक साल या महीना, जैसे भी आप डिसाइड करो। यहां पर सरकार ने बता दिया कम से कम 1000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं होंगे। अब यहां पर दोस्तों आपके दिमाग में आएगी कि इस पर ब्याज क्या मिलेगा। तो देखिए, वैसे ब्याज यहां पर जो बताया गया है ओवरऑल, वो ये बताया गया है कि इस पर जो है आपको लगभग 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब जैसे क्या बाकी स्कीम होती हैं, अगर किसी आप कोई फिक्स वगैरह करते हैं तो वहां पर आपका ब्याज कम ज्यादा होता है, पर ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर यह बताया गया है कि लगभग 7% का ब्याज फिक्स है, इस पर ऊपर नीचे का यहां पर कोई प्रावधान नहीं है। या आप ये कह सकते हो कि आपने जो भी पैसा जमा किया है, मैच्योरिटी पर जो आपको मिलेगा दोस्तों, वो लगभग आपको 2.5 से 3 गुना पैसा मिल जाएगा, आप ये मानकर चल सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों इसके बेनिफिट क्या क्या है, लाभ क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पॉलिसी होल्डर दोस्तों यहां पर 2 तरीके के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो आपके बच्चे, लड़का या लड़की, बेटा बेटी, वो यहां पर पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं, या माता पिता में से एक व्यक्ति हो सकता है। अब माता और पिता दोनों है तो उनमें से एक होगा, अगर माता है या पिता है, एक की डेथ होगी तो एक होगा, नॉर्मल सी बात है। ऐसे में दोस्तों यहां पर क्या बताया गया है कि पॉलिसी अगर मानकर चलो, हम यहां पर 13 साल या 25 साल, मैंने आपको बताया हम 25 साल की ही बात करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं और वो 25 साल की आपने उनकी पॉलिसी कर दी, 22 साल तक आपको जो है पैसा जमा करना है, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल कम तक आपको पैसा जमा करना है। और अगर आपने अपने बच्चों की पॉलिसी करा दी, अब दोस्तों ऐसा मान लो ना हो, पर अगर ऐसा हो गया कि 1 से लेकर 7 वर्ष के बीच बच्चे की उम्र है, ठीक है, ऐसे में 1 से 7 वर्ष के बीच अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो 1 से 7 वर्ष के बीच जो भी पैसा बच्चे के नाम से जो पॉलिसी है, उसका पूरा का पूरा पैसा जो है वो माता पिता के खाते में चला जाएगा विद ब्याज सहित। यानी कि जितना भी पैसा जमा किया गया है बच्चे के नाम से, 1 साल से 7 साल के बीच अगर उसकी बच्चे की उम्र है, तो जितना पैसा बच्चे के नाम से जमा किया गया है, टोटल पैसा जो है ब्याज के साथ 7% इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा जमा किया है वो माता पिता के अकाउंट में चला जाएगा, ये बच्चे के साथ। यहां पर नंबर 2, अगर मानकर चलें कि बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा है, अगर बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि बच्चे की मृत्यु होती है और बच्चा 7 साल से ऊपर है, तो मृत्यु पर जो भी बेनिफिट मिलेगा ये इस पॉलिसी में बताया है, पॉलिसी की रकम के अनुसार अलग अलग, कि उसकी मृत्यु के पर जो भी पैसा मिलता है वो है दोस्तों, वो तो मिलेगा ही मिलेगा मृत्यु का पैसा। उसके साथ साथ जो पैसा है वो भी ब्याज सहित जो है माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, माता के या पिता के, इनमें से 2 भी नॉमिनी होगा। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर एक कंडीशन मैंने बताई, बच्चे के साथ है, बच्चे की 1 साल से 7 साल के बीच अगर मृत्यु होती है तो सिर्फ पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, और 7 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो उस कंडीशन में जो है जो मृत्यु पर पैसा मिलता है वो प्लस ब्याज के साथ जो भी टोटल पैसा माँ बाप को मिल जाएगा। अब ये तो हो गए बेनिफिट किसके, बच्चे के। अगर इस पॉलिसी को माता पिता कराते हैं अपने नाम से, अपने बच्चों को नॉमिनी बनाकर, यानी कि अपने बच्चों के लिए ही माता पिता अपने नाम से इस पॉलिसी को लेते हैं, तो यहां पर दोस्तों बेनिफिट जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, देखिए, नंबर 1 मानकर चलें कि किसी ने आज की तारीख में ये पॉलिसी अपने बच्चों के लिए ली है, पर ली है खुद के नाम पर और नॉमिनी बच्चे बनाए हैं। ऐसे में आज अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को कराता है, उसके 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 6 घंटे के बाद, 6 दिन के बाद, अगर या 6 महीने के बाद भी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो यहां पर दोस्तों पूरा का पूरा लाभ जो है उसी समय से बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मौत 2 प्रकार से हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। कैसे, एक तो होती है दोस्तों प्राकृतिक मौत और दूसरी होती है एक्सीडेंटल। तो जो प्राकृतिक मौत है दोस्तों उसमें बेनिफिट कम मिलते हैं, और जो एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा जो मौत होती है, उसमें बेनिफिट कई गुना बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करेंगे ऐसे ही, अगर माता या पिता जिसकी भी पॉलिसी है उसकी पॉलिसी कराने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है, तो लगभग एट अ टाइम उसी समय, यानी कि किसी की मृत्यु आज हुई तो 2-4 दिन के बाद ही 4 लाख रुपए जो हैं उनके बच्चे को मिल जाएंगे। किस बच्चे को मिलेंगे, जिसको नॉमिनी बनाया होगा, उस बच्चे को 4 लाख रुपए इस पॉलिसी के अनुसार मिल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर पॉलिसी, यानी कि ये जो पॉलिसी है दोस्तों, पॉलिसी का जो भी समय श्योर्ड है, यानी कि 22 साल के बाद या 25 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, उसका 10% आपके बच्चों को प्रति वर्ष पैसा मिलता रहेगा। शादी का अलग से पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलना था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मान के चलो कि पिता के नाम से एक खाता खुला, खाता दोस्तों 25 साल के लिए खुला,
और पिता जो है यहाँ पर 4,000 रुपये महीना जमा करता है। अब आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर 4,000 की कैलकुलेशन आपको बता दी तो हमारे पास 4,000 रुपये नहीं है। आप इस पॉलिसी को कम से कम 1,000 रुपये में करा सकते हैं, ठीक है। पर उससे पहले आप इसके बेनिफिट समझ लें, ये काम कैसे करती है उसका पता होना चाहिए, उसके बाद ही करें। तो यहाँ पर हमने एक एवरेज निकाला है, हम उसके हिसाब से जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मानकर चलें कि कोई पिता है, उसने अपने नाम से एक पॉलिसी खरीदी और जमा कर पाएगा, आप ये मानकर चलें। तो ऐसे में अगर उसका जो समय पीरियड है दोस्तों 25 साल का है और 3 साल कम जमा करनी है, यानी कि 22 साल तक जमा करनी है, तो 22 साल तक जो पैसे जमा करेंगे वो 10,56,000 रुपये जमा कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति जो अपने नाम से टोटल 22 साल तक इस पॉलिसी को चलाता है। ऐसे में 25 साल के बाद जो उनको पैसा मिलेगा दोस्तों वो 27 लाख रुपए मिलेगा। तो आप समझ लो यहां पर 10,56,000 जमा करने पर लगभग 27 लाख रुपए मिल जाएंगे। और पॉलिसी धारक दोस्तों ये जो बेनिफिट है पॉलिसी धारक के जीते जी हैं, यानी कि ये तब है जब पॉलिसी धारक जिंदा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसको 27 लाख रुपए यहां पर मिल गए, ठीक है। तो ये जो रकम है दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 10,56,000 की, यानी कि 10.5 लाख की 27 लाख रुपए, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो लगभग 2.5 गुना के आसपास दोस्तों यहां जो है पैसा आपका हो गया। अब ऐसे में मानकर चलें कि किसी व्यक्ति ने जिसने अपने नाम से इस पॉलिसी को कराया और उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु कभी भी हो सकती है, 6 महीने के बाद भी हो सकती है, 2 दिन के बाद भी हो सकती है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद कौन से बेनिफिट हैं? क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है एलआईसी के साथ भी और एलआईसी के बाद भी, तो जिसकी पॉलिसी है उसकी मृत्यु होने के बाद कौन से बेनिफिट हैं मायने वो रखता है। अब देखिए यहां पर आइए, मृत्यु होने के तत्काल बाद उसी समय दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी पॉलिसी है, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट का टोटल, यानी कि ये बताया गया है कि आपको 27 लाख मिलेंगे या ये मानकर चलें कि आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, इसका लगभग 50% जो है नॉमिनी को एट अ टाइम मिल जाएगा, उसी समय मिल जाएगा दोस्तों, मृत्यु होने के तत्काल के बाद। आप ये मानकर चलें कि लगभग यहां पर जो है 10 लाख रुपए के आसपास राशि मिल जाएगी। ऐसे में खाता धारक की मृत्यु पॉलिसी तारीख से जितने साल बाद होगी उसके प्रत्येक 1 साल के बाद, यानी कि प्रत्येक हर 1 साल 1 लाख रुपए के आसपास की राशि मिलती रहेगी। यानी कि मानकर चलो किसी की पॉलिसी है, किसी ने पॉलिसी कराई, उस व्यक्ति ने 1 साल उसने पॉलिसी चलाई, उसका जो भी अमाउंट था, जो भी 27 लाख रुपए मिलने थे, वो उसको मिलने थे 27 लाख रुपए, पर उसकी 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई, तो टोटल मिलाकर अब उसकी पॉलिसी कितने साल तक उसको जमा करना था पैसा? 22 साल तक। तो उसके बाद के जो 21 साल हैं, उस 21 साल का 21 सालों तक 1 लाख रुपए लगभग प्रति वर्ष जो है मिलता रहेगा। आप ये मानकर चलें कि मृत्यु होने के बाद के जितने भी साल हैं 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा, और उसके बाद 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। टोटल मिलाकर ये 22 लाख रुपए के आसपास हो गया। मैच्योरिटी पर जो भी उससे पैसा मिलना था, अब मानकर चलें कि किसी की मृत्यु हो गई, 22 साल की पॉलिसी है, तो पॉलिसी कौन देगा? अब दोस्तों जिसकी पॉलिसी है उसकी तो मृत्यु हो गई, वो तो नहीं दे पाएगा ना। अब बच्चे भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बच्चे तो नॉमिनी है, बच्चे क्यों देंगे? तो ऐसे में इस पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने के बाद 22 साल तक का जो प्रीमियम है, जो पैसा है दोस्तों, वो एलआईसी खुद भरेगी। यानी कि एलआईसी को जितनी भी पॉलिसी है, 4,000 महीने की भी है, तो 4,000 महीने की जो राशि है अब एलआईसी के तरफ से ही उस व्यक्ति की जो है 22 साल तक एलआईसी खुद जमा करेगी। यानी कि एलआईसी खुद में अपने आप में इस जो है प्रीमियम को भरती रहेगी। ऐसे में टोटल मिलाकर 25 साल के बाद कितना मिलना है दोस्तों? 27 लाख रुपए है, तो 27 लाख ये हो गया। ऐसे में जब उस व्यक्ति की, यानी कि जिसके बच्चे हैं, उसके बच्चों की शादी होगी 18 साल के बाद, तो अब कितना मिलेगा दोस्तों? तो लगभग ये मानकर चलें कि 20 लाख के आसपास उसके बच्चे की शादी की का भी पैसा यहां पर मिल जाएगा। बच्चा कौन सा? जो नॉमिनी बनाया गया है, तो 20 लाख रुपए उसकी शादी का मिलेगा। इसके बाद दोस्तों टोटल अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 10 लाख तो उसी समय मिल जाएगा। 22 लाख रुपए दोस्तों 1-1 लाख रुपए करके हर साल उसको मिलेगा, तो टोटल मिलाकर 22 लाख यहां हो गया। 27 लाख की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मैच्योरिटी पर मिलना ही था, यानी कि 25 साल जैसे पूरे होते हैं वो पैसा मिलना ही था। और उससे पहले अगर शादी करते हैं तो शादी का जो 20 लाख रुपए है ये भी मिलेगा। तो टोटल मिलाकर लगभग ये 79 लाख रुपए हो रहा है। तो इसमें दोस्तों ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 27 लाख की बात करेंगे या 20 लाख की बात करेंगे, इससे ऊपर ही है, ये हमने एवरेज निकाला है। तो टोटल मिलाकर ये जो 80 लाख रुपए है ये बेनिफिट होने वाला है। और ये बेनिफिट दोस्तों तब है जब कोई पॉलिसी धारक पॉलिसी करा दे और उसको कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, वो जिंदा नहीं रहता है, तो ये पॉलिसी दोस्तों शायद एलआईसी की जितनी पॉलिसी है सब में टॉप है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है दोस्तों वो एलआईसी ने अपने कंधों पर ले ली।
अब आपने या किसी व्यक्ति ने जिसकी ये पॉलिसी थी उसकी किसी भी प्रकार से मौत हुई, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहां पर एलआईसी खुद वहन कर रही है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, एक इतनी शानदार पॉलिसी जहां पर सिर्फ इस पॉलिसी को करने मात्र से अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए जिसकी पॉलिसी है, तो उसके पूरे परिवार का खर्चा जो भी है लगभग 70-80 लाख रुपए तक का वो एलआईसी वहन करेगी। फिलहाल दोस्तों इस पॉलिसी में यही था जो कि मैंने आपको बताया कि जीते जी कितना लाभ है और मरने के बाद कितना लाभ है, और क्या आपने ये करा रखी है, आपको इनके बेनिफिट के बारे में पता है, उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।